अजय वर्मा। इस वक्त हम उपस्थित है नाला सुपारा के सचिन गाला होटल में, जहाँ पे सचिन गाला जो एक समाज से तौर पर जाने जाते हैं और उनका व्यक्तिगत ऐसा रहा है कि उन्होंने लास्ट ईयर भी जो कोरोना का प्रादुर्भाव था हमारे पूरे वसई विरार और पूरे महाराष्ट्र और इंडिया में, पर उस समय उन्होंने नाला सुपारा की जनता के लिए अपने स्तर पर बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया जो उनसे बन पड़ा। और आज भी वो अपने स्तर पे हर किसी से, जैसे पुलिस बंधु हो गए जो हमारे प्रोटेक्शन में खड़े रहते हैं हर नाके पर, और उसके बाद जो हमारे पत्रकार बंधु हो गए, उसके बाद भी जो जनता है, आम जनता, उनको अपनी तरफ से वो सहयोग करते रह रहे। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो कोरोना बढ़ रहा है इसमें जनता की गलती है या सरकार की गलती है, वो तो आपको पता ही चल रहा है हमारे हर टीवी स्क्रीन, हर न्यूज़ चैनल से कि जनता भी है कि कुछ हद तक मानने को तैयार नहीं है और प्रशासन है कि उन्हें समझा कर थक चुकी है। तो ऐसे ही एक समाज सेवक थे जो आगे आके लोगों की सहयोग करते, तो आज हमसे जानेंगे। नमस्कार सचिन सर, आपका हमारा स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते, मेरा नाम सचिन गाला। अभी जो कोरोना की परिस्थिति है वो इतनी गंभीर परिस्थिति है कि उसके लिए प्रशासन भी जवाबदार है और आम जनता भी जवाबदार है। आम जनता गाइडलाइन जो सरकार ने दी है उसको पालन नहीं कर पा रही है। अगर हो सके तो घर से बाहर ना निकलो, सुरक्षा में रहो, मास्क पहनो, ये सब कंपलसरी है। मगर सरकार का भी थोड़ा लापरवाही है कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ से जनता भी परेशान हो गई है और सरकार भी परेशान है। तो सर, जनता तो परेशान है ही पहले से। जनता तो है कि वो क्या करे, कैसे करे, क्योंकि उनको दिन गुजारना है, अपना खाना पीना जो रोज डेली बेसिस पे कमाती थी, तो उसके हिसाब से वो परेशान हो चुकी है। क्या करे, उन्हें कुछ पर सरकार का क्या नियम बनता है, सरकार किस तरह से लोगों की जान बचा सके, क्योंकि आए दिन हमारे वसई विरार में कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है, जैसे कि आग लगना हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गया, और हॉस्पिटलों में कई जाने इतनी जा रही है कि उसकी गिनती नहीं हो पा रही है हमारे महानगर पालिका की तरफ से। पर इस समय जो हमारे खासदार है पालघर जिले के रविंद्र गावित जी, उन्होंने आकर 2 दिन 3 दिन पहले कुछ दौरा किया था और हमारे जो नाला सुपारा वेस्ट की मच्छी मार्केट है और हमारे विरार के वेस्ट की मच्छी मार्केट है उसको कोविड सेंटर बनाने का उन्होंने निर्णय ले चुका है और काम चल रहा है। तो उस विषय पे आपकी क्या राय है? नहीं, ये करना जरूरी है। अपने चितेश दादा आमदार है, उन्होंने सर्वे करके सब मच्छी मार्केट के उधर 200 बेड के ऊपर का कुछ उपलब्ध कराने वाले हैं और ये जल्द से जल्द हो जाए, उसके लिए विराट वसई के लिए भी अच्छी बात है। वो जल्द से जल्द बेड और हॉस्पिटल अपने लिए उपलब्ध हो जाए। पर सर, बेड उपलब्ध होने से पर कोरोना की जो तादाद है वो कैसे कम किया जा सकता है? क्योंकि हमें कोरोना की तादाद कम करना है और लोगों की जितने जल्द हो सके उतनी जान बचनी चाहिए। सो आपका जो आपके पार्टी के अभी 30 साल से यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी हमारी बहुजन विकास आघाड़ी, उसके आप एक कार्यकर्ता भी रह चुके हो और एक समाज के प्रति आप समाज सेवक भी करते हो। सो आपकी पार्टी की तरफ से आप क्या राय देना चाहोगे हमारे जनता को, और आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नगर सेवक से आमदार है, उनको क्या राय देंगे? इसमें ऐसा है कि देखो, ये राजकारण की बात नहीं है। ये अभी कोरोना के टाइम पे राजकारण में कोई आना नहीं चाहिए। पहली बात तो आम आदमी को कैसे बचाया जाए उसके तरफ से जो निर्णय लेना चाहिए वो महत्व है। आज नगर सेवक रहे या आम इंसान रहे, जिससे जितना बने उतना मदद हो सके और कोरोना से लड़ने के लिए आम आदमी लोग को थोड़ा सपोर्ट करे। और कोरोना की बीमारी में इस तरफ बढ़ गई है कि ऑक्सीजन की वजह से हॉस्पिटल में मौत हो रही है। आज ऑक्सीजन होता था तो 50% उनकी मौत भी बच जाती थी और ये सारी चीज पता नहीं चला था कि इतना बड़ा लॉट आने वाला है कोरोना का। और खाली वसई विरार के नाला सुपारा की बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर आज की तारीख में ऑक्सीजन का कमी है। तो वो हिसाब से थोड़ा जनता को भी अपना फिक्र करना चाहिए कि हो सके उतना घर पे प्रिकॉशन ले, घर का इलाज करे, गर्म पानी पिए, ये सारी चीज करना जरूरी है। हॉस्पिटल तक न जाए वही अच्छा है। और सर, अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जो उन्होंने एक घोषित किया था कि 18 साल से लेकर 45 साल लोगों को भी कोरोना फ्री में दिया जाएगा टीकाकरण, और उसकी आगाज हमारे वसई विरार में भी हो चुकी है, जो मेरे ख्याल से कल से स्टार्ट होने वाला 3 तारीख, जो 3 मई से हमारे वसई विरार में भी स्टार्ट होगा। पर उसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है। तो जो हमारी जनता है, मतलब जो हमारा लॉट आया था कि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको टाइम दिया जाता था, पर टाइम भी कुछ नहीं है। उनको एक एटलीस्ट 15 से 15 से 20 मिनट में भी उनका रजिस्ट्रेशन टोटली फुल हो चुका है। सो आपकी तरफ से, आपकी बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से आप क्या बताना चाहोगे सरकार को, और किस तरह से मतलब जनता जो इस रजिस्ट्रेशन में भाग ले ज़्यादा से ज़्यादा आकर, तो आप क्या राय देना चाहोगे? पहली बात तो जो टीकाकरण की घोषणा की है
तो उसमें मैं इतना पहले कहना चाहूँगा, सबका नंबर आएगा, टीकाकरण का लसीकरण आया है, भीड़ न जमा करें, रजिस्ट्रेशन होएगा, आपको बुलाया जाएगा, तभी आप वो केंद्र पे जाओ। ऐसे में उधर लाइन लगा के उधर भी भीड़ जमा करके वो भी पॉसिबल नहीं है। आने के टाइम पे 2-4 दिन थोड़ा तकलीफ होती है, ठीक है। जब रेगुलर हो जाएगा तब वो ऑटोमेटिक आपको रजिस्ट्रेशन करने का भी जरूरत नहीं गिरेगा, मगर उसके लिए अपन को टाइम देना पड़ेगा, सरकार को भी टाइम देना पड़ेगा और अपन को उसमें सहयोग देना पड़ेगा। तो कोई भी जाके उधर टीकाकरण के उधर जाके भीड़ जमा ना करे, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में आपका नंबर आता है तो वो आप कर लो। तो सचिन गाला इस समय लास्ट ईयर तो आप बहुत मतलब चर्चे में थे और इस समय भी आप ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि कोरोना की जो लाट आई है दूसरी वो बहुत भयंकर है, जिससे वजह से हर लोग अपना प्रोटेक्शन ले रहे हैं, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन कर रहे हैं। पर इस समय सचिन गाला किस तरह से लोगों के प्रति समाज सेवा करते हुए दिखाई देंगे? एक्चुअली इस टाइम में समाज सेवक मेरा चालू ही है। जो इंसान मेरे पास आते हैं, मेरे से हो सकता है उतना मैं मदद भी करता हूँ। अभी मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि पीपी किट के बारे में, जो पीपी किट कोरोना के पेशेंट डेट हो जाने के बाद 5 किट 6 किट हॉस्पिटल वाले बोलते हैं लेने के लिए, 500 से 600 रुपये का एक किट आता है। तो मैंने एक सोचा था कि पीपी किट है जो मेरी कॉस्टिंग 200 रुपये में मेरे को परचेस किया है मैंने, और 200 रुपये में ही मैं आम जनता को पहुंचाना चाहता हूँ। तो उनका एटलीस्ट कुछ नहीं तो मेरे तरफ से उनका 300-400 रुपया तो एक किट के पीछे बचेगा। जब वो 5 किट लेता है तो 1500 से 2000 रुपये उसको मुनाफा होएगा। तो क्या है कि मेरे को जो एक किट का जो आया है तो मेरे से हो सका तो मैं सोचा कि किट अपन जो कॉस्टिंग आ रही है कमाने का, इस समय में किसी भी व्यापारी को कमाना नहीं चाहिए, तो ये कॉस्टिंग के हिसाब से अपन 200 रुपये में उपलब्ध किया हूँ। मेरा एक गाला किचन्स करके आचोले पे होटल है, अगर किसी को भी जरूरत पड़े तो उसको किट 200 रुपये में वहाँ पे उपलब्ध है। आप उधर जाके होटल से पिकअप कर सकते हो। अगर आजू बाजू में रहोगे तो फोन करोगे तो आपको पहुंचा भी दिया जाएगा। तो शमशान के टाइम पे जब भी डेट हो जाती है कोरोना के पेशेंट को, तो वो भी उसको 2-3 हज़ार की राहत मिलेगी। तो ये चीज मैंने वापस दोहराना चाहता हूँ। गाला किचन्स में मेरा होटल है, वहाँ पे आप आइए, 200 रुपये में पीपी किट लेके जाइए। मतलब सचिन गाला जी की तरफ से पीपी किट का इस समय समाज सेवा किया जाएगा आपकी तरफ से। जो पीपी किट मार्केट में 400 से 500 का उसका मूल्य होता था, इस समय आपकी तरफ से वो 200 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। पर वो हर जनता को होगा या कुछ पर्टिकुलर जनता के लिए होगा? जो जिस टाइम पे जो भी जिसको जरूरत रहे वो आए, उधर आके लेके जाए। ऐसा कोई नहीं है कि इस पार्टी के लिए उस आम जनता सब में आ जाता है। जिसको जरूरत है हमारे पास है, हमारे से जितना सहयोग होएगा उतना हम करने के लिए रेडी है। देखा आपने किस तरह से सचिन गाला ने फिर से और एक बार नई तरीके से अपना सहयोग देने के लिए एक पीपी किट का माध्यम चुना है। और पीपी किट वो जो मार्केट में, मेडिकल में, हॉस्पिटल में 500 से 600 रुपये में आया करता था, आज सचिन गाला जी की तरफ से मात्र उनकी समाज सेवा के तौर पे वो जो रेट में आता है 200 रुपया, वही रेट में आपको उपलब्ध कराएंगे। और मैं जनता को भी एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी भी ऐसे जो हमारे बंधु है जो गरीब जाति से है या उनकी सक्षम नहीं है और जिसकी अभी कोरोना से बहुत तादाद में डेट हो रही है, जिसमें हर एक परिवार को 4 पीपी किट तो लेना जरूरी होता है। सो आपकी सहायता के लिए सचिन गाला जैसे समाज सेवक खड़े हैं, तो आप हमेशा सचिन गाला को संपर्क कीजिए। आपको पीपी किट की जरूरत होगी तो आप पीपी किट 200 रुपये में सचिन गाला किचन, जो आंचल स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा है, स्क्रीन पे भी हमारा दिखा रहा है उनका एड्रेस पूरा, उनका कांटेक्ट नंबर, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, उनके एड्रेस पे जाकर पिकअप कर सकते हैं। U24 न्यूज़, अजय वर्मा, कैमरामैन यश के साथ।